अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज के दिन में इन ड्राइव करने वाला हूँ और देखते हैं कि आज मैं कितनी अर्निंग निकाल सकता हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लें। तो जल्दी से फिर रोड पर चलते हैं और काम शुरू करते हैं। जी, तो सारे मुल्क के डिग्री होल्डर्स नौजवान एक तरफ और मैं भी उसी तरफ। तो मैं आज फिर से करने लगा हूँ ड्राइव। देखता हूँ कि आज पहले वाली अर्निंग को मैं बीट कर सकता हूँ कि नहीं, या उसके आसपास जा सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पर मैंने पहली राइड एक्सेप्ट कर लिया। मौसम आज क्लाउडी है, तो लेट्स सी कि आगे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाती। रास्ते में मैं शूट नहीं कर सका क्योंकि मुझे टास्क दिया गया था कि फ़ास्ट ड्राइविंग करके इनको यहाँ पर पहुँचाऊँ, और इसलिए मैंने क्रूज़ की अच्छी खासी मैंने बूस्ट की बाइक। और इनकी तरफ से इजाज़त थी तो मैंने भी जो है दिल खोल के मैंने बूस्ट की और इन्हें जल्दी पहुँचाया इनकी लोकेशन पर। इसके बाद यहीं से ही मुझे फैज़ाबाद की राइड मिल चुकी है। पहली राइड भी 20 किलोमीटर्स की थी ऑलमोस्ट, और दूसरी राइड तो 23+ किलोमीटर्स की थी, और पिकअप में अलग डिस्टेंस था। ये होंडाई के शोरूम से इनको पिक करना था और उसके बाद इन्हें ड्रॉप करना है मुझे फैज़ाबाद टर्मिनल। तो अभी मैं इन्हें पिक करने आ चुका हूँ, जल्दी से इन्हें पिक करता हूँ। और ये कुछ आसपास के मनाजिर, वो साथ ही जीटी रोड, ये मैं इधर लेफ़्ट पर सर्विस रोड पर खड़ा हूँ इन्हें पिक करने के लिए। इन्हें मैं पिक करके ला चुका हूँ। कोटा रोड पर डाली थी बाइक। कोटा रोड से फिर उसके बाद अब हम उतरे थे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर। ये रास्ते में मनाजिर है सुहापुल के। फाइनली इन्हें मैं फैज़ाबाद ला चुका हूँ। इनकी राइड कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ कि किस पॉइंट पर मैंने इन्हें ड्रॉप किया। ये फैज़ाबाद जो मेन एरिया है ना, तो ये भी मेन ही है, बस इसे ये थोड़ा सा आगे है उससे ना। वो पीछे मेट्रो का ब्रिज भी जा रहा है, और बाकी वो फैज़ाबाद का एरिया। वहाँ पर राइड नहीं मिल रही थी, आगे आना पड़ा। आगे आकर मुझे राइड मिल चुकी है, एक्सेप्ट की राइड। और अभी चलता हूँ इन्हें पिक करने। इन्हें पिक कर चुका हूँ मरी रोड से होते हुए। हम रवा दवाएँ इनकी लोकेशन की तरफ। इन्होंने भी कहा कि थोड़ा जल्दी चल लें, तो इधर भी मैंने अच्छी खासी बूस्ट की। यहाँ पर मैं इन्हें पहुँचा चुका हूँ वापडा हॉस्पिटल के सामने। तो इनकी राइड कंप्लीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ वापडा हॉस्पिटल के सामने के कुछ सीन्स। यहाँ पर मुझे E11 की राइड मिली। ये भी बहुत बड़ी राइड थी, 23 किलोमीटर की ये राइड थी, और पिकअप अलग से था। इनको पिक करने के बाद इस वक्त मौजूद हूँ 9th एवेन्यू रोड पर, और यहाँ से अभी हम जाएंगे E11 इनको ड्रॉप करने। इनकी राइड कंप्लीट कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ किस पॉइंट पर मैंने इन्हें ड्रॉप किया है। ये आगे इस रोड के लेफ़्ट साइड पर ये जो आबादी है सेक्टर, इधर मैंने ड्रॉप किया इनको। यहाँ से मुझे मिल चुकी है पेशावर रोड, जंगी सईदा वाली, यानी 26 नंबर वाली ही साइड है। उधर ही 26 नंबर पर इन्हें ड्रॉप करना है। इन्हें मैं निकाल कर ला चुका हूँ E11 से, और अभी इन्हें पहुँचाता हूँ इनकी लोकेशन 26 नंबर पर। और उसके बाद फिर ये है कि खाना खाकर फिर वापस से राइडिंग स्टार्ट करूँगा। इन्हें मैं ड्रॉप कर चुका हूँ लोकेशन पर। इनकी राइड कंप्लीट करता हूँ। इनसे पेमेंट रिसीव हो चुकी है। राइड कंप्लीट करके आपको आसपास के कुछ मनाजिर दिखाता हूँ। ये रहा वो ब्रिज जो इंटरचेंज से हम जीटी रोड पर आते हैं तो हमें मिलता है। फाइनली मैं खाना खाने के बाद वापस आ चुका हूँ। आप लोग शाम का मंजर देख सकते हैं। ये राइड बेसिकली इसने पार्सल दे दिया था। अच्छी राइड थी, बड़ी राइड थी। तो बस इसमें ये है कि अभी इसके अलावा कोई राइड मिल नहीं रही थी, तो मैंने इसी को एक्सेप्ट करना बेहतर समझा और चल दिया G6 की तरफ। लेकिन वहाँ पर G6 में राइड नहीं मिलती, और जो राइड मिलती है वो सारी प्रीमियम एरियाज़ की होती है जहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। अब मैं पहुँच चुका हूँ उस लोकेशन पर जहाँ पर मुझे ये पार्सल, ये है वो पार्सल
ऑयल था ये बेसिकली। इसे मैंने हैंड ओवर करना है, हैंड ओवर कर चुका हूँ। और अभी वक्त है नेक्स्ट राइड का। मुझे काफ़ी मूव करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर राइड मिल नहीं रही थी मुझे। अब राइड मिल चुकी है। ये कुछ फूड फील्ड था, बैग खाना था इनके बैग में। इन्होंने मुझे वो शॉपर या फिर जो है हैंड बैग वो मुझे इन्होंने दिया और अब मैं वो लेकर जा रहा हूँ इनकी लोकेशन की तरफ। लेकिन इनकी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं थी, बहुत ज़्यादा इशू का सामना आ रहा मुझे, तो मैंने फिर एंड में इनकी मार्किंग भी नेगेटिव की। बाय द वे ये है रास्ते के कुछ खूबसूरत मनाजिर जिन्हें मैंने कैमरे की आँख में कैद किया। ये सेंटोरस के पास से गुज़रते हुए मैंने कैच किया शाम के वक्त में सेंटोरस, क्योंकि ज़्यादातर मेरा गुज़र दिन को या सुबह के वक्त ही हुआ है। तो अभी शाम के वक्त भी काफ़ी टाइम बाद देखने को मिला, तो मैंने इसे कैप्चर किया। इनकी मार्किंग क्योंकि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए थे, तो बाकी ये है कि राइड डिटेल्स मिसिंग, क्योंकि लोकेशन इनकी एग्जैक्ट थी ही नहीं। इतने में मैंने पहले भी एक राइड एक्सेप्ट की हुई थी, तो उनकी कॉल आ गई और अब वो इधर सामने डिवॉटसन पर मेडिसिन लेने गए हैं और मैं उनका वेट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं उन्हें ड्रॉप करता हूँ उनकी लोकेशन पर। पहुँचा चुका हूँ उनको इनकी लोकेशन पर। रोड साइड पर इनकी कार पार्क हुई हुई थी, इन्हें वो लेनी थी, तो मैंने इन्हें ड्रॉप किया और इन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी दिए। बाय द वे अभी मुझे 26 नंबर की राइड मिल चुकी है। इन्हें पिक करने का बहुत इशू रहा और खैर इनको आखिरकार मैं पिक करके अब ले जा रहा हूँ इनकी लोकेशन की तरफ। और यहाँ से मैं अब इनको पिक करने के बाद सर्विस रोड पर जाऊँगा पहले, और सर्विस रोड के ही ये मनाजिर हैं बेसिकली। और इसके बाद अब आ चुका हूँ श्रीनगर हाईवे पर। G13 वाला गोल चक्कर उतर कर वहीं से गोल चक्कर चढ़ के श्रीनगर हाईवे पर, और हाईवे से सीधा GT रोड पर हम लैंड करेंगे। तो ये है श्रीनगर हाईवे के कुछ मनाजिर। जल्दी से यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा क्रूजिंग की, बहुत ज़्यादा मैंने बूस्ट की बाइक, और ठंड बहुत ज़्यादा होती है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। इनकी राइड मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जी, तो ये था आज का खूबसूरत व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी मैं जल्दी से आप लोगों को अर्निंग ब्रेकडाउन करके बताता हूँ कि आज मैंने कितनी अर्निंग की है। और याद रहे कि मैंने आज 6 घंटे 2 शिफ्ट्स के अंदर काम किया है, मॉर्निंग और इवनिंग एंड नाइट। ठीक है, तो 2 शिफ्ट्स के अंदर मैंने 6 घंटे काम किया, और ये सारा अर्निंग ब्रेकडाउन ये इसी पर ही बेस्ड होगा। यहाँ पर मैंने इनड्राइव डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। एक बार आप लोगों को एग्ज़िट करके रीओपन करके अब मैं बता देता हूँ। 2213 बने इनड्राइव का टैक्स देने के बाद। बाकी डिटेल्स आप लोग अगर देखना चाहें आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इनड्राइव का टैक्स देने के बाद 2213 बने। 2213 बन जाते हैं इनड्राइव का टैक्स देने के बाद। लेकिन अभी इसमें से फ्यूल निकालना बाकी है। फ्यूल इसमें से मेरा आज 800 का फ्यूल मुझे डलवाना पड़ा। बेसिकली इस फ्यूल के अंदर वो फ्यूल भी शामिल होता है जो मुझे घर आने में कंज्यूम करना पड़ता है, और जो टैंक में बच भी जाता है वो भी मैं काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज 800 का फ्यूल, और 800 का फ्यूल बर्न करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत ज़्यादा बाइक चली है, 128 किलोमीटर, तो ये बता रहे माइलेज, जीपीएस एक्चुअल माइलेज ऊपर होती है। तो ये आज बहुत सारा काम किया, बहुत ज़्यादा बाइक रनिंग की है। बड़ी राइड्स थी, प्रॉफिटेबल थी, और इसलिए यह कि कम ऑर्डर्स थे बट बहुत बड़ी बड़ी राइड्स थी। ये बहुत दूर की राइड्स थी, 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर की भी राइड थी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है निमटाई। और वैसे अब मैं आप लोगों को बता दूं, बगैर टिप्स के मेरी अर्निंग 1413 रुपये बनती है। ठीक है, अगर टिप्स को शामिल कर लिया जाए तो 1530 रुपये मेरी अर्निंग बनती है आज की। और ये सारा कुछ एक्सट्रैक्टेड है। ठीक है, सारा कुछ निकाल कर अलग करके बचत बचत जो है ना वो 1530 रुपये आज की बचत है। तो 6 घंटे का काम था। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। ये व्लॉग से ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होने वाली है।
अगर कोई बिगिनर है, कोई स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कोई चीज़ मिस नहीं की होगी। अगर आप लोगों को लगता है मुझे कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप लोग बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर गौर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लें। अल्लाह हाफिज़।